ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बाउचर के बारे में समझ लेते हैं, बाउचर कितने प्रकार का। देखिए बाउचर आपके पास जो भी होते हैं, ठीक है, पहले इस बाउचर के बारे में समझिए। तो हमारे पास बाउचर होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रा बाउचर होता है, पेमेंट बाउचर होता है, इसका शॉर्टकट होता है F5, इसका F4 होता है, फिर उसके बाद से रेसिप्ट बाउचर होता है, फिर जनरल बाउचर होता है, सेल्स इनवाइस होता है, क्रेडिट नोट बाउचर होता है, परचेज बाउचर होता है, डेबिट नोट बाउचर होता है, रिवर्सिंग जनरल होता है, मेमो बाउचर होता है, ऐसे बाउचर होते हैं। ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रा होता क्या है? कॉन्ट्रा में क्या कहता है कि विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक एंड पेटिक, इसमें दो ही चीज होता है, इसमें बस लिखे जाते हैं। बाउचर में क्या है कि कॉन्ट्रा में बस ओनली लिखा जाए, लेन देन ट्रांजेक्शनल नहीं होता है, बस इसमें लिखा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको पहले मेंटेन करते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि पहले दिया है कि एक अकाउंट बनाना है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको बैंक अकाउंट्स अंडर ग्रुप में रखना है। ठीक है। उसकी अमाउंट जो जाएगी क्रेडिट में जाएगी, और फिर एक पेटी केस बनाना, वो कैश इन हैंड में उसकी अमाउंट डेबिट होगी। तो यहाँ बोला है स्टेप बाय स्टेप बाउचर एंट्री मोड क्या करना है, F12 में जाकर कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के करना है, यस। ठीक है। और उसके बाद से यूज CRDR ड्यूरिंग एंट्री करना है। इसको देखिए वन टू नेगेटिव कैश बैलेंस, ये सारी चीजें सेटिंग करके, ठीक है, हमको इस तरह का बाउचर बनाना है। एक CRDR, देखिए ये बाउचर हम बनाएंगे। इस बाउचर पे हम फोकस करते हैं कि ये बाउचर हमारा कैसे बनेगा। ओके। तो देखिए ये चीज देखिए, अकाउंट इसलिए आपको सीखना चाहिए कि जब तक एक प्रोग्रामिंग करने वाला व्यक्ति, कोई भी एक डेवलपर हो या जो भी हो, उसको भी अकाउंट का जानकारी होना चाहिए। जब तक आपके पास अकाउंट का नॉलेज नहीं होगा, तब तक कोई भी आप ट्रांजैक्शनल सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए और अकाउंट ये एक ऐसा स्पेशल टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके लिए भी फायदा है कि अगर किसी को अकाउंटिंग आती है तो एज ए इस सॉफ्टवेयर पे अच्छी तरह से काम कर सकता है। दोनों बेनिफिट्स आपके पास हैं इसके। तो चलिए हम चलते हैं और पहले हम बनाते हैं लेजर। तो हम गए और यहाँ पे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, पहले जाएंगे लेजर क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या बनाना है। तो पहले बनाना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट्स। चलिए तो एक बनाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया अंडर BAN के लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप का, अंडर बैंक अकाउंट्स। ये सारी चीजें आपको यहाँ से, सारा चीज यहाँ से ये जैसे जैसे है सेट अल्टर नहीं करना है, नो कर दीजिए। आइए आइए आइए, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ओपनिंग बैलेंस में अब कुछ नहीं लिखना है, एंटर कर देना है, सेव हो गया। अगला क्या है हमारे पास, अगला लेजर क्या है, अगला हमारे पास है पेटी कैश अंडर कैश इन हैंड। तो ये हो जाएगा हमारा पेटी कैश, PETTY, पेटी कैश अंडर कैश इन हैंड। देखिए कैश इन हैंड ग्रुप आ गया आपका, इस ग्रुप के अंदर कर दिया हमने, ठीक है ना। एंटर किया, एंटर कर दिया, ये सेव हो गया। अब हमको इसे बाउचर बनाना है। तो पहले देखते हैं कि इसमें बाउचर में क्या क्या रहा है। पहले कह रहा है कि आपको ऐसा बाउचर बनाना है, लेकिन इस बाउचर को बनाने से पहले हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन टैली में करना पड़ता है। तो सबसे पहले चलते हैं अकाउंटिंग बाउचर में, और यहाँ F12 देखिएगा, F12 फंक्शन की दबाएंगे तो उसमें आता है यूज CRDR ड्यूरिंग एंट्री। देखिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सेटिंग करने के लिए, ये देखिए आपका यूज CR बोला है ना कि आप यूज CRDR ड्यूरिंग एंट्री, इसको एस करिए। ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम, यस कर देते हैं। और क्या कराया था कि निगेटिव बैलेंस जहां आए वहां पे आप करिए, इनेबल करिए। तो इसमें देखिए कहीं दे रहा है, और यहाँ पे इनेबल शो बैलेंस बिल वाइज करंट चेक 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 चेक, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। आप एंटर करके और यहाँ पे F12, फिर इसी में F12 दबाएंगे तो मोर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको नहीं करना हमको। ठीक है, बस एंटर करके सेव कर दीजिए, CRDR आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ऑप्शन आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस तरह की एंट्री बनाने के लिए, इस तरह की एंट्री बनाने के लिए देखिए हमको इस चीज को नो करना पड़ेगा, सिंगल देखिए। तो यहाँ F12 फिर दबाएंगे, और यहाँ पे देखिए यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, इसको कर देंगे नो। क्या कर देंगे, नो। ठीक है। अब यहाँ एंटर करेंगे, देखिए इस टाइप का DRCR का ऑप्शन आ जाएगा, DRCR। तो पहले क्या होगा, पहले DRCR जैसे भी होगा, तो हम पहले हमारा क्या है, पेमेंट वाउचर है। तो F4 जब दबाएंगे, जब F4 दबाएंगे फंक्शन की,
तो देखिए सी आर पहले होगा, डी आर बाद में होगा। देखिए सेम ऐसे आएगा ऑप्शन, सी आर, यहाँ देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो यहाँ देखिए सी आर और फिर डी आर। ओके, तो पहले लिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो पहले सेलेक्ट करिए लेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कितना दे रहा है आपका यहाँ पे 5000 क्रेडिट अमाउंट, तो यहाँ 5000 क्रेडिट अमाउंट किया हमने। ठीक है, बस ऐसे एंटर कर दिए, कुछ मत मारिए, ये सब क्या यूज हो रहा है। और फिर यहाँ पे क्या है, ये पेटी कैश, तो पेटी कैश करेंगे तो 5000। तो देखिए कभी भी क्या होता है बाउचर में, बाउचर लिखने में क्या होता है, डी आर और सी आर दोनों बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 4000 लिख दिया तो फिर एक कॉलम और मांगेगा कि क्या करेंगे। ये एक दिन नेक्स्ट प्रीवियस डे में सॉरी हम जो पास्ट डेट था उसमें बताए थे कि कैसे आपको जब बाउचर को मेंटेन करना होता है तो बैलेंस दोनों का सी आर डी आर अमाउंट दोनों बराबर होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे लिख देंगे 5000। देखिए यहाँ पे एंटर किया, सेव कर लिया, ये बाउचर हमारा देखिए ये वाला बाउचर सेव हो गया। ठीक है, अभी सिर्फ बाउचर लिखने के लिए बताना है। अगला है पेमेंट बाउचर। देखिए दूसरा क्या है, पेमेंट बाउचर। पेमेंट बाउचर का क्या, F5। तो आप इसमें चलिए और दबाइए, यहाँ पे F5 दबाइए, फंक्शन की F5 दबाइए। अब देखिए पहले डी आ रहा है, कलर भी चेंज होता है, जैसे जैसे बाउचर होगा वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज होता है। अब आया F5। F5 में पहले क्या बोल रहा है, पहले पेमेंट में बोल रहा है कि पहले आपको एक लेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है, कैल्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो चलिए एक बना लेते हैं, CALTRONIC, KALTRONIC। तो इसको बना लेते हैं इसी तरह का, के सॉरी, पहले लेजर बनाएंगे। तो पहले अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, स्केप दबा के, फिर लेजर जाएंगे, क्रिएट करेंगे कैल्ट्रॉनिक, KALTRONIC, कैल्ट्रॉनिक लिमिटेड LTD। और इसका ग्रुप क्या है आपका, ग्रुप इसका है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हमारा ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका एक हम नोट्स बना नहीं पाए हैं, ग्रुप का हम बना के भेज देंगे, मुझे टाइम नहीं मिला। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल नो, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड नो, और यहाँ कर देंगे हम, इंटर करते हुए सेव कर लेंगे बाउचर। सेकेंड कौन सा बाउचर बनाना हमको, सेकेंड बाउचर है हमारा बैंक आर कैश अकाउंट। क्या है, बैंक आर कैश अकाउंट अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक आर कैश अकाउंट मतलब कि इतना लंबा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इतना लंबा हमको लेजर बनाना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी करेंगे, इसमें लाके पेस्ट कर देंगे, नहीं हुआ पेस्ट, कोई बात नहीं। ओके, लेज अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट, और यहाँ लिखेंगे बैंक आर कैश अकाउंट, बैंक आर कैश अकाउंट SBI, ऐसे लिख देते हैं बस, अंडर किसके, बैंक अकाउंट्स के। यहाँ देखिए बैंक अकाउंट्स, सेव कर देंगे। अब अगला हम चलते हैं बाउचर बनाते हैं। तो अगला बाउचर हमारा क्या है, पहले क्या है, DR कैल्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 500। चलिए, तो फिर escape दबाएंगे, यहाँ से चलेंगे हम अकाउंटिंग बाउचर में, और यहाँ पे हम स्पेस दबाएंगे। देखिए कैल्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आ गया मेरा लेजर का लिस्ट, कितना हुआ 500 रुपए डेबिट। CR किस में जा रहा है, तो CR जा रहा है बैंक आर कैश अकाउंट 500। देखिए ये भी बाउचर हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। देखे, पेज अप दबा के देख लीजिए, देखिए सेम बाउचर हमने बना दिया है, एकदम बिल्कुल इसी तरह का सेम बाउचर हमारा देखिए बन गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला है हमारा क्या है कि अब हमको एक एक चीज ये है कि एक पेमेंट का और बाउचर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ नहीं नहीं वही सेम चीज वही दिया है कि क्या क्या कैसे करेंगे आप, क्योंकि सब कुछ वही दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट। अगला बाउचर दूसरा पेमेंट है, दूसरा पेमेंट है एक कॉन्वेंस बनाना है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कर रहा है कि कॉन्वेंस लेजर अकाउंट पेड कॉन्वेंस। तो हमने यहाँ पर एक चीज लेजर बनाया था जो बैंक आर कैश अकाउंट, ठीक है कोई बात नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक को जा रहा है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आपको बनाना क्या है, अगला एक लेजर बनाना है, लेजर अकाउंट कॉन्वेंस मतलब वाहन व्यय खर्च होता है, कन्वेंस पोस्टेज, पोस्ट करना इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो यहाँ पे कन्वेंस पोस्टेज लिख देंगे, एक लेजर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बैंक आर कैश अकाउंट पेटी कैश। ठीक है ना, ये बैंक अकाउंट के अंदर में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेजर अकाउंट टू पेड, या इतना लिखना पड़ेगा, या यहाँ पे कन्वेंस पोस्टेज भी लिख देंगे तो चलेगा। तो हम चलते हैं एक लेजर बनाते हैं दूसरे पेमेंट के लिए, फिर एक लेजर बनाएंगे, यहाँ पे बैक चलेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम अकाउंट्स इन्फो लेजर और क्रिएट, और इसको होता है CONVAYANC कॉन्वेंस पोस्टेज
अंडर अंडर क्या है, अब देखिए हमारे पास ग्रुप क्या है इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम यहाँ डालेंगे IND। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का हमारा ग्रुप आ जाएगा, सेव कर लेंगे। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा बैंक आर कैश अकाउंट। ठीक है, तो बैंक आर कैश अकाउंट किस में जाएगा, बैंक अकाउंट के। तो बैंक आर कैश अकाउंट हमारे पास शायद लेजर बना होगा, एक बार हम देख लेते हैं डिस्प्ले में, लेजर डिस्प्ले, और बैंक आर कैश अकाउंट, ये तो SBI है, और ये क्या कह रहा है हमारा, बैंक आर कैश अकाउंट पेटी कैश, तो इसको एक बना लेते हैं कैश अकाउंट पेटी कैश। तो यहाँ पे लेजर क्रिएट पूरा दे देते हैं हम, कि पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा। बैंक आर कैश अकाउंट पेटी कैश, तो यहाँ लिखिए बैंक आर कैश अकाउंट पेटी कैश। ओके, अंडर हो जाएगा किसके, तो ये हमारा ग्रुप होगा आपका बैंक अकाउंट्स, तो ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट्स। ओके, और उसके बाद अब चलते हैं हम बैक स्केप दबाते जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, हमारा पेमेंट वाउचर, और बाय डिफॉल्ट आप कभी भी टैली खोलेंगे तो पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट आता है आपका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है इसमें, अब चलिए इस लेजर के अकॉर्डिंग चलते हैं। कॉन्वेंस 300, तो चलिए भरिए कॉन्वेंस 300। अगला क्या है हमारा, पोस्टेज। पोस्टेज में एक चीज, एक मिनट रुकिए, क्या था हमारे पास, बैंक और पोस्टेज। तो पोस्टेज तो एक नया लेजर दे रहा है इसमें कि भाई आपको पोस्टेज भी क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है, यानी टोटल 1100 रुपए डेबिट डेबिट कर रहा है पेटी कैश से, ये काट करके। ठीक है, तो इसमें दो लेजर आपको बनाना पड़ेगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम पेटी कैश बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरे हिसाब से बाउचर दे दिया है। अब इस बाउचर को बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, अब देखिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको स्केप दबाते, देखिए सेम बाउचर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको F12 दबाना पड़ेगा, सॉरी, पहले क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग बाउचर में जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से F12 दबाना पड़ेगा, और सिंगल इन्वेंटरी मोड को यहाँ से करना पड़ेगा यस। ये हो गया। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब पहले पेटी कैश हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, पेटी कैश, और उसके बाद से पेटी कैश में 5,000 रुपए है, और एक और हमको लेजर बनाना पड़ेगा इसके लिए। देखिए यहाँ पे ये पोस्टेज नहीं है, तो पोस्टेज के लिए बनाने के लिए फिर बैक चलते हैं हम, और यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट, और POSTAG पोस्टेज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी होगा, किसका होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हो गया। सेव कर लिए, स्केप दबाए, फिर हम क्या गए अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया पेटी कैश। देखिए सेम चीज, अब यहाँ पे देखिए पेटी कैश, यहाँ पे इसमें 5300 डेबिट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बैलेंस है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे, अब देखिए यही करेंगे, जब यहाँ से डेबिट मारेंगे ना पैसा, ये इसमें जाएगा। तो अब चलिए, अब यहाँ पे पहले क्या होगा हमारा, कॉन्वेंस, कहाँ जा रहा है, कॉन्वेंस पोस्टेज एक ही में लिख दिया था मैं। ठीक है, तो कॉन्वेंस पोस्ट, अभी इसको सही कर देते हैं। पहले पहले इन अकाउंट्स इन्फो में चलते हैं, लेजर में अल्टर में चलते हैं, और जहां पे कॉन्वेंस पोस्टेज लिखा है, इनमें से पहले क्या होगा, ये आपका कॉन्वेंस होगा। तो पहले लेजर को कलेक्ट करिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलिए, अब हम यहाँ चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, और पहले हम सेलेक्ट करते हैं पेटी कैश, और उसके बाद से हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कॉन्वेंस। कॉन्वेंस में कितना जा रहा है आपका पेमेंट, पेमेंट जा रहा है 300 रुपए, 300, तो यहाँ पे 300 हमने भर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से अमाउंट माइनस हो रहा है हमारा, और फिर उसके बाद से अगला क्या है हमारा, पोस्टेज, तो यहाँ पे जाएगा पोस्टेज, और इसमें कितना है 800, 800। अब देखिए सेम 1100 रुपए और 1100 रुपए, ये सेम वाउचर हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इस वाउचर को क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। सेम तरह का देखिए सेम वाउचर हमने बनाया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, पेमेंट टू, ठीक है, सेम वाउचर हमारा बना हुआ है। अमाउंट का डिफरेंटिंग इसलिए आ रहा होगा कि हम इसके पहले अभी बहुत सारा एंट्री किए हुए थे इस फाइल में। तो अब यहाँ पेज अप करके देखिए, तो ये देखिए पेटी कैश, और यहाँ पे देखिए आपका सेम चीज, कॉन्वेंस पेटी कैश, करेंट बैलेंस कितना, तो करेंट बैलेंस 300, 800, यहाँ देखिए सब दिखा रहा है, किसके लेजर में कितना पोस्टिंग हो रहा है, वो सारा अमाउंट आपका दिखा रहा है। तो ये रहा हमारा पेमेंट बाउचर रहा। अगला कौन सा बाउचर है, तो एक बार हम देख लेते हैं, एक बाउचर और हम देखेंगे। अगला बाउचर हमारा है इसमें
पेमेंट 3 भी आ गया। देखिए तीसरा भी एक वाउचर है कि अब देखिए जब हम अधिक करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव कैश भी आएगा। तो यहाँ नेगेटिव कैश का एक दिया हुआ है कि आप क्या करिए कि फिर अब हमको सिंगल टेलीफोन एक्सपेंस, चलिए एक टेलीफोन एक्सपेंस का बनाते हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो एक लेजर बना लीजिए। पहले पहले हम एक लेजर बनाते हैं, अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट टेलीफोन एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया हमारा। अकाउंटिंग वाउचर में चलिए, और फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको मोड सही करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो मोड आ रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम F12 दबाएंगे और फिर यहाँ करेंगे सिंगल एंट्री मोड नो। सेव करेंगे। देखिए पहले डीआर अमाउंट आ गया, देखिए यहाँ पहले डीआर अमाउंट आ गया। इस डीआर में पहले लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस। ये देखिए टेलीफोन एक्सपेंस हो गया। टेलीफोन एक्सपेंस कितना, तो टेलीफोन एक्सपेंस कितना है 4500। तो अभी हमारा निगेटिव केस कैश शायद नहीं बताए। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अगला क्या कर रहा है कि सीआर, तो आप यहाँ डीआर है, यहाँ अमाउंट भी सीआर कर सकते हैं। देखिए सीआर हो गया क्या, कैश। कैश में कितना 4500। अभी यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए नेगेटिव कैश 4500 यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए सेम आपका, देखिए यहाँ पे नेगेटिव कैश शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास कैश इस टेलीफोन एक्सपेंस के लिए हमारे पास वो कैश अवेलेबल नहीं है। हमारे पास कैश में कोई भी पैसा 4500 ट्रांसफर नहीं है, इसलिए हम 4500 नेगेटिव बता रहा है। सेव करेंगे, ये वाउचर हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वाउचर बनाना सीखा कि जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारा बैलेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा वाउचर आता है रिसिप्ट वाउचर। एक रिसिप्ट वाउचर भी बता देते हैं आपको। रिसिप्ट मतलब लेना होता है। अब लेजर अकाउंट रिसीविंग बैंक इंटरेस्ट, अब ये लेजर हमारा क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो ये हमारा होगा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि डिपॉजिट अकाउंट, तो डिपॉजिट अकाउंट ये बैंक और कैश अकाउंट जो है यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट। तो एक तो और नया है, एक ट्रांसफर है कि डिपॉजिट अकाउंट एक बनाएगा, बनेगा क्या आपका, बैंक और कैश अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट। तो डिपॉजिट अकाउंट जो होगा वो भी अंडर बैंक अकाउंट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, बैंक अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, इस तरह से हम लेजर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बना हुआ है बैंक इंटरेस्ट डिपॉजिट अकाउंट, फिर जा रहा है इसमें, फिर डिपॉजिट। तो एक वाउचर और बना के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले बैंक इंटरेस्ट, एक लेजर और बना लेते हैं, अकाउंट्स इन्फो लेजर बैंक, सॉरी बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट, और ये जाएगा आपका किसमें, कौन से ग्रुप में, ये ग्रुप होगा इसका इनडायरेक्ट इनकम्स। तो चलिए लिखिए इनडायरेक्ट इनकम्स, देखिए इसमें आ गए। ठीक है, सेव कर लिया। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला डिपॉजिट अकाउंट। तो जो हमारा डिपॉजिट अकाउंट होगा वो हमारा बैंक अकाउंट के अंदर होगा, DEPOSIT डिपॉजिट अकाउंट अंडर किसके होगा, बैंक अकाउंट्स के। तो ये हमारा हो गया बैंक अकाउंट्स। ठीक है, इसको हमने सेव किया। चलिए एक रिसिप्ट वाउचर भी बना लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर। और रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या करेंगे, हम F6 दबाते हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है, पहले एक बार आप लोगों को दिखा दें। ये तो जानते होंगे आप लोग, जिसके पास लैपटॉप होगा, जो लैपटॉप यूज करते होंगे, ऑन स्क्रीन एक बार समझा देते हैं। तो आप लोग फंक्शन, एक लैपटॉप के सामने एक फंक्शन बटन होता है, इस फंक्शन के साथ आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, तब जाकर के यहाँ आता है, देखिए ये सब चीजें आती हैं। ठीक है ना, फंक्शन के साथ। तो फंक्शन दबा के जब हम दबाएंगे F6 दबाएंगे तो ये हमारा रिसिप्ट वाउचर, ठीक है, ऐसे आता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम अपने कीबोर्ड से लगा रहे हैं F6, F6 मतलब रिसिप्ट। अब चलिए अगला क्या है हमारे पास, अगला था बैंक इंटरेस्ट। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। बैंक इंटरेस्ट 1000 क्रेडिट, तो लिखिए बैंक इंटरेस्ट 1000 क्रेडिट, और कितना अंडर डीआर डेबिट अमाउंट क्या है हमारा, डिपॉजिट अकाउंट। तो ये हो जाएगा डीआर डिपॉजिट अकाउंट 1000। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करके आप सेव कर दिए। देखिए सेम वाउचर हमारा सेव हो गया, ये वाला वाउचर हमारा सेव हो गया, रिसिप्ट वाउचर। एक बार हम क्या करेंगे, पेजअप दबा के जो भी वाउचर बनाए हैं, PGUP बटन दबा के सब देख लेंगे। एक रिसिप्ट बनाया है, एक थर्ड पेमेंट बनाया था, एक सेकंड पेमेंट बनाया था, एक फर्स्ट पेमेंट बनाया था, एक काउंटर वाउचर। तो 4 वाउचर आपको बताएं, 1 2 3
4 पीडीएफ मैं शेयर कर दे रहा हूं और ऐसे आप लोगों को वाउचर पहले बनाना है। अभी ये समझिए कि आपको ग्रुप जब हम एक पीडीएफ और बना देंगे कि कौन सा किस तरह के, और नहीं नहीं एक पीडीएफ और भी मेरे पास होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। लेजर लिस्ट, ये देखिए इस टाइप के ये बहुत सारे ऐसे लेजर्स होते हैं जो आपके ऐसे ऐसे ग्रुप में रखे जाते हैं। ग्रुप नेम, परचेज अकाउंट, इतने टाइप के परचेज जो होंगे सारे इस ग्रुप के अंदर होंगे। फिर सेल्स क्या होगा, इतने टाइप के सेल्स जो होंगे वो हमारे सेल्स अकाउंट्स के अंदर में आएंगे। इतने सारे लेजर्स जो होंगे वो हमारे ड्यूटीज एंड टैक्स में आएंगे। इतने सारे जो हमारे लेजर्स होंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस या एक्सपेंस डायरेक्ट में आएंगे। ऐसे बहुत सारे, ये सब देखिए जितने सारे लेजर आप टाइप ऑफ लेजर हैं वो सारे इसे ऐसे ऐसे ग्रुप्स में आते हैं। तो इसकी इसकी लिस्ट जब आपके पास होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का वर्क टाइप क्या है, उसका लेजर अकाउंट क्या बनेगा, वो किस कौन से ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो आप लोग ट्राई करिए, वीडियो देखिए, चेक करिए, ट्राई करिए, जहां प्रॉब्लम आए वहां मैसेज करिए। ओके।